हेलो दोस्तों, मैं सरबजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क का कुछ सवाल देखेंगे। अच्छी अच्छी सवालें हैं जो एग्जाम में बहुत बार आया है। चलिए फर्स्ट सवाल पे चलते हैं, है ना। देखिए बच्चे, पहला व्यक्ति है, समझना। हाँ, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी है जो उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ में 12 दिनों तक काम करता है, तो काम का कितना भाग बच जाता, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो बच्चा, ए है कोई व्यक्ति जो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। वही बी यदि अकेले उसी काम को करता तो कितना समय ले लेता, 32 दिन लेता। एक 36 दिन लेता है, दूसरा 32 दिन लेता है। और कहा दोनों मिलके कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया। तो पहले हम ये निकालेंगे कि दोनों ने मिलके 12 दिन में कितना काम किया। अब समझना, ए है बी है, दोनों मिल करके 12 दिन में कितना काम किया, ये हम निकालेंगे। तो बच्चा देखना, ए 36 दिन में तो पूरा काम कर देता, लेकिन उसने किया कितना दिन, 12 दिन। तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, जाहिर सी बात है 12/36 दिन किया होगा, 12/36। उसी तरह से प्लस निकालेंगे, बी बी 32 दिन में पूरा काम कर देता है, तो 12 दिन में कितना, 12/32, 12/32। अब समझना बच्चा, थोड़ा सा समझना। जैसे ये समझ लो, जैसे एक किसी काम को 10 दिन में करता है, एक के हम 1 दिन का काम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। उसका यदि हम 10 दिन का काम निकालेंगे तो 10/10, यानी कि पूरा एक काम हो जाता। तो उसी तरह से ए 12 दिन में 12/36 करेगा, बी 12 दिन में 12/32 करेगा। 12 एकम 12, 12 36, 4 से 4 तिया 12, 4 32। कहने का मतलब 1/3 प्लस 3/8। 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। 8 और 3 तिया 9, 8 17, यानी कि 17/24 भाग काम हो गया। 17/24 भाग काम हो गया। हमसे पूछा काम कितना बचा, शेष कितना रहा। तो बाबू शेष निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल मेथड अपनाया, फ्रैक्शन वाला मेथड से बना रहा हूं। तो फ्रैक्शन में टोटल काम यदि होगा तो वह 1 के बराबर माना जाएगा। फ्रैक्शन मेथड में टोटल वर्क 1 के बराबर होता है। और 17/24 भाग काम हो गया, तो शेष कितना बचा, 1 में से 17/24 घटा लेंगे। 1 में से 17/24 घटाएंगे बाबू, एलसीएम तो नीचे 24 ही रहेगा। 24 में से 17 जाएगा, बचेगा कितना, 7/24। यही आंसर हो जाएगा। और 7/24 किस ऑप्शन में है मेरे भाई, 7/24 फर्स्ट ऑप्शन में है। आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। एनी डाउट, आई थिंक नो डाउट, नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। सेकंड नंबर सवाल समझना बच्चा, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी सवाल को 32 दिन में, सेम सवाल टाइप हो गया, सॉरी।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। समझना बच्चा, ए एक व्यक्ति है जो 50% काम करने में 16 दिन का समय लेता है। ये 50% समझते हो ना, परसेंटेज में 50%, फ्रैक्शन में आधा काम। ठीक है, तो 50% का मतलब क्या हुआ, आधा काम हुआ। बोलते ना 50% काम हो गया मतलब आधा काम हो गया, तो आधा काम करने में उसको 16 दिन लग रहे हैं। और कहता है, ये सवाल एक्चुअली किसी दूसरे सवाल का है, यहां तक आप छोड़ देना एक साथ काम करते हुए। सिंपल ये समझना कि 50% काम यदि 16 दिन में करता है तो उसको 3/4 भाग करने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पहले 3/4 भाग का मतलब कितना परसेंट है, परसेंट में सवाल दिया तो जो निकालना उसको भी आप परसेंट में निकाल लो। तो 3/4 भाग का मतलब हो गया 3/4 गुना 100%। 4 से ये 25 बार भी कटेगा, 25 दिया 75%। यानी आपसे पूछ रहा है कि 75% काम करने में उसको कितना समय लगता है। तो 50% में 16 दिन, तो और यदि 25% हम निकाल ले, यानी 50% का आधा 25 होता है। 50% करने में 16 दिन का समय लगा बच्चा, तो 25% में उसको आधा यानी 8 दिन लगेंगे। 8 दिन लगेंगे ना। अब ये दोनों यदि जोड़ दिया जाए तो 50 + 25 कितना हो गया, 75%। और 16 + 8 कितना हो गया, 24 दिन। मतलब 75% काम करने में 24 दिन का समय लगा। आंसर हो गए बच्चा, आंसर हो गए 24 डेज। आसान सवाल था, लेकिन इसी का जुड़वा भाई आगे आ रहा है। ये क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन का कुछ अंश था, समझते हैं उसको। ये देखो, ये उसी का भाई है, समझना। कहता ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम के 3/4 भाग को कितना दिन में करेगा। समझना बच्चा, ए है कोई व्यक्ति, काम का 50% भाग करने में उसको 16 दिन लग जाता है। 50% भाग काम करने में 16 दिन का समय लगता है, यानी आधा काम करता है तो 16 दिन लगता है। और बी जो है 1/4 भाग काम करता है तो 24 दिन लगता है। ये 1/4 भाग को आप परसेंटेज में बदल लो तो 1/4 भाग का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज में 25%। ये सब तो आपको परसेंटेज में पढ़े होंगे। 25% का मतलब 1/4 फ्रैक्शन में। तो 1/4 भाग काम करता है मतलब 25% काम करता है कितना दिनों में, 24 दिन। 24 दिन में करता है। ये 25% काम कर लिया। अब देखो बाबू, हम क्या करना चाहते हैं, पहले ये भी 24 दिन काम किया, यदि ए के भी निकालने की यह भी 24 दिन में कितना काम करेगा, ये भी 24 दिन में कितना काम करेगा वो निकाल लें। तो 16 में कितना जोड़ना पड़ेगा 24 बनाने के लिए, 8। यानी 50% का आधा 25% काम 8 दिन में करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 75% काम जो है, पिछले सवाल में हम निकाल चुके हैं कि 75% काम करने में कितना दिन लगेगा, 16 + 8 यानी कि 24 दिन। अब यहां देखो, दोनों का समय सेम हो गया, दोनों 24 दिन 24 दिन किया। यहां ए
24 दिन में 75% काम किया और बी 24 दिन में 25% काम किया। दोनों को जोड़ देंगे तो बाबू देखो 100% काम हुआ कि नहीं। दिन तो दोनों का क्या है, दोनों अब मिल गया, मतलब 24 दिन शुरू से लेकर के लास्ट तक किया होगा नहीं। ए भी 24 दिन काम किया, बी भी 24 दिन काम किया, दोनों काम मिला तो कितना परसेंट हो गया, 100%। लेकिन ये चीज बच्चा बहुत कम सोच पाता है, ठीक है। ये सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, सवाल फर्स्ट टाइम नजर आ जाए तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई नहीं। हमें क्या निकालना था, 3/4 भाग यानी कि 75%। दोनों मिल के 75%, दोनों मिल के 100% किया तो 24 दिन लगा। 75% करेगा तो कितना दिन लगेगा, 75% के लिए 100 में क्या करेंगे, 3/4 से गुना, तो दिन में भी हमको 3/4 से गुना करना पड़ेगा। 4 छक्का 24, 6 18, यानी 18 दिन का समय। हमने क्या किया, ए 75% काम कितना दिन में निकाला, 24 दिन में। बी 25% काम कितने दिनों में किया, 24 दिन में। यानी शुरू से दोनों 24 दिन तक काम किया तो कितना प्रतिशत काम हो गया, 100%। और हमको कितना चाहिए था, 75% काम करने में कितना दिन, तो 3/4 से हमने गुना कर दिया। अब देखो बच्चा, इसी चीज को हम चाहते हैं दूसरे मेथड जो जनरली लोग बनाते हैं, जो सोच सकते हैं, उस मेथड पे आते हैं। समझो, देखो बच्चा, हमें पहले निकालना क्या है, निकालना है कि दोनों मिलकर के यानी ए और बी मिलकर के 3/4 भाग, 3/4 भाग मतलब 75%, ये तो समझ में आ गया होगा। यानी दोनों मिलकर के काम का 75% कितना दिन में कर लेगा, यही पूछ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ये निकालने कि ए 75% काम करने में कितना समय लेगा, बी 75% काम करने में कितना समय लेगा, और जब दोनों 75% काम करने में कितना दिन लेगा ये पता चल गया तो दोनों का कंबाइंड भी हम आसानी से निकाल सकते हैं नहीं। तो देखो बच्चा, ए 50% भाग करने में 16 दिन का समय लेता है, तो 75% काम करने में कितना समय लेगा। 50% को 75% क्या किए होंगे, 50 में 25 जोड़े होंगे तब तो 75 आया। समझना बच्चा, 50 में 25 जोड़े होंगे तब 50% काम करने में 16 दिन, तो 25% और काम किया मतलब 8 दिन और लगा। 8 दिन और लगा मतलब 16 + 8 कितना दिन हो गया, 24 दिन। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना चीज तो आप निकाल सकते हैं ना, पिछले सवाल में निकालना सिखाया हूं। उसी तरह से बी के बारे में कह रहा है कि 1/4 भाग, 1/4 भाग परसेंटेज में 25%। 25% भाग काम करने में कितना दिन लग रहे हैं बाबू, 24 दिन। तो हम निकालते हैं 75% काम करने में कितना समय लगेगा, 25% का 3 गुना, तो 24 का 3 गुना समय भी तो लगेगा, यानी कि 72 दिन लगे। यानी ए को 75% काम करने में 24 दिन लग रहा है, बी को 75% काम करने में 72 दिन लग रहा है। यदि पूछ दे दोनों मिल के 75% कितना दिन में करेगा बाबू, ए को लग रहा है 24 दिन, बी को लग रहा है 72 दिन। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 24 और 72 का एलसीएम 72, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 72 यूनिट हो गया। टोटल काम 72 यूनिट्स हो गया। अब ये 72 यूनिट काम दोनों क्या करना चाहता है, मिल के करना चाहता है। तो पहले हम दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। ए 24 दिन में 72 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट कर देगा, 24 दिया 72।
बी 72 दिन में 72 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिल गया, दोनों मिल करके 72 यूनिट काम करेगा बाबू। तो दोनों मिल करके दोनों का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब बताए थे एक दिन में किसी के द्वारा किया गया काम। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, दोनों को जोड़ दो, 3 + 1 4, डिवाइड करेंगे 18, 18 दिन आ गया। यानी दोनों मिल करके 75% काम कितना दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने इस तरह से सवाल को अप्रोच किया, यानी कि दोनों अलग अलग पहले निकाले, दोनों अलग अलग 75% काम करने में कितना समय लेगा, फिर दोनों का कंबाइंड निकालना तो आसान है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, 2016 मेंस में पूछा गया था। सवाल है कि P जो है 10 दिन में काम का 1/4 भाग कर सकता है। तो यहां से कुछ नहीं करना है बच्चा, पहले ये हम निकालते जाएंगे कि P पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो 10 दिन में 1/4 भाग करता है, मतलब 25% काम करता है। 1/4 का मतलब क्या? 25%, या फिर काम का चौथा हिस्सा करता है। तो 1/4 करने में 10 दिन लगता है। तो सिंपल सा सवाल है, 10 दिन में 1/4 हिस्सा, मतलब 10 चौका 40 दिन में पूरा काम कर देगा। नहीं, 1/4 भाग करने में 10 दिन लगा, तो 1 भाग करने में 4 को इधर गुना करेंगे 10 से, 40 दिन लगेगा। मतलब P पूरा काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा? 40 दिन। आगे कहता है सवाल में कि Q जो है 15 दिन में काम का 40% भाग कर सकता है। समझना, 40% का मतलब होता है 2/5। 20 दूना 40, 20 25 2/5। परसेंटेज यदि आपको याद है तो बहुत आसान है, नहीं तो हमारे वीडियो में जाइएगा, चैनल पे जाइएगा, वहां परसेंटेज होगा, पढ़ लीजिएगा। तो 2/5 भाग काम करने में 15 दिन लग रहे हैं बच्चा। तो एक भाग में कितना लगेगा? या 5 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75, 2 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी 37.5 दिन। कितना दिन लगेगा बच्चा? 37.5 दिन लगा। अब आर की बात आती है, आर की बारी आती है। आर के बारे में सवाल कहता है कि 13 दिन में काम का 1/3 भाग करता है, यानी काम का 1/3 करने में उसको 13 दिन का समय लगता है। तो हम निकालेंगे वह पूरा काम कितना दिन में करेगा। पूरा काम करेगा 13 × 39 दिन में। 39 दिन में बच्चा वह पूरा काम कर लेगा। ठीक है, 1/3 काम 13 दिन में करता है, तो 1 का वैल्यू 3 को उधर जाके गुना करेंगे, 13 × 39। कोई दिक्कत? बगल में हम लिख भी रहे हैं समझने के लिए। अगला है एस, अगला है एस, समझना, अगला है एस, समझना बच्चा। अगला है एस, कहता है एस के बारे में 37.5% भाग 17 दिनों में कर लेता है। 37.5% भाग 17 दिनों में कर लेता है, तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। 3/8 भाग कितना दिन में करता है बाबू? 17। आप कहोगे 37.5% आप कैसे बता दिए 3/8? रटले थे का? हाँ बउआ रटले थे। परसेंटेज में हमने बताया था 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 12.5 का 3 गुना होता है 37.5%, इसका 3 गुना करेंगे 3/8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से टोटल काम कितना दिन में करेगा? 17 × 8 = 36 से, 17 × 8 = 36 से, इसको 3 से डिवाइड करेंगे बाबू, कितना आ जाएगा? 3 चौका 12, 1 3 5 15, 15 1 3 3 9, इतना, यानी कि 45.33 दिन। तो कौन कितना दिन में काम कर रहा है हम लोगों ने ये निकाल दिया। ठीक है, P को काम करने में 40 दिन लग रहा है, Q को काम करने में 37.5 दिन लग रहा है,
R को 39 लग रहा है, S को 45.33 दिन लग रहे हैं। हमसे सवाल पूछा है कौन सबसे कम कुशल है। कम कुशल का मतलब कौन काम करने में सबसे ज्यादा दिन लेगा। जो कम कुशल होगा ना वो काम करने में ज्यादा समय लेता है। तो कौन ले रहा है बाबू सबसे कम दिन। देखिए सबसे कम कुशल पूछ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा दिन कौन समय लिया, एस लिया, यही ना लिया। सबसे ज्यादा दिन 45.33 दिन लिया, यानी सबसे कम कुशल जो है एस है। एस हो गया हमारा आंसर। आंसर का क्वेश्चन क्या है बाबू, एस है। कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है यदि ए अकेला किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, यदि ए अकेला किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल को आप ना एलसीएम मेथड से बनाना बहुत आसानी से बनेगा। देखो सवाल दिया हुआ है कि ए किसी काम को 72 दिन में कर लेता है, ठीक है, 72 दिन लगाता है, ये 72 लिखा हुआ है, और दोनों मिलकर के मतलब ए और बी दोनों जब मिल जाता है तो 40 दिन का समय लेता है। ए अकेला 72 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर के 40 दिन में। हमसे सवाल पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि काम कितना करना है, यानी दोनों का एलसीएम। 72 और 40 का एलसीएम निकालना बच्चा। 40 है और 72 है, 72 को घेर लो और दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर निकालो जो दोनों को काटे, सबसे बड़ा फैक्टर। तो 8 पचे 40, 8 नमे 72, यही होगा ना। सबसे दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर 8 होगा। तो 8 से 40 को कट कर दो, जो घेरे हुए उसको मत कट करना, जो बाहर में है उसको सबसे बड़ा फैक्टर से कट कर दो। जितना बार में कटेगा वो लिख दो। 8 पचे 40, 8 नमे 72 कटता, लेकिन जो घेर दिए उसको मत काटना। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड। 8 पचे 40, अब ये दोनों को गुना कर दो। 72 पचे कितना होता है, 72 पचे 360। टोटल काम है 360 यूनिट्स बचा। तो देखो ए जो है 72 दिन में कितना काम करेगा, 360 यूनिट करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है ये निकालना है। ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, टोटल काम को इसके टोटल डेज से हम डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा ये निकलेगा। तो 72 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी ए जो है एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा, 5 यूनिट, यानी ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। दोनों मिल करके 40 दिन में 360 काम करता है, मतलब एक दिन में कितना, 9 यूनिट काम करेगा। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी है 9, ए की एफिशिएंसी है 5, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी निकली, 9 में से 5 घटा देंगे 4। बी की एफिशिएंसी निकल गई 4। अब हमसे सवाल पूछ रहा था कि बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। काम तो बाबू 360 यूनिट ही है और उसका एफिशिएंसी कितना है, 4 है। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, काम करना है 360 यूनिट। 360 यूनिट 4 के हिसाब से कितना दिन में करेगा, दोनों को कट करो, 90 दिन आ जाएंगे। 9 चौका 36, 90 दिन आ गए। यानी इस सवाल के आंसर हो गए, इस सवाल के आंसर हो गए ए, यानी 90 दिन। बहुत आसान था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है, क्या हुआ समझना बच्चा, समझना है ना।
पेन बहुत लाइट हो गया लगता है। चलो समझो, कोई बात नहीं, समझना बच्चा। सवाल कहता है ए 20 घंटा में खेत का 1/a भाग खोद सकता है। ये सवाल जो है, इस तरह का सवाल जहां भी अननोन वैल्यू रहे, x रहे, a रहे, मतलब अननोन कहने का मतलब जो वेरिएबल वैल्यू दिया रहता है, जो वेरिएबल होगा, स्थिर वैल्यू नहीं होगा, कोई अल्फाबेट होगा, तो वहां पे हम लोग फ्रैक्शन मेथड का यूज ज्यादा करते हैं। तो ये सवाल में दिया हुआ है कि a जो है 20 घंटा में, a जो है 20 घंटा में 1/a भाग, यानी खेत का 1/a भाग वह जोत देता है, खोद देता है, समझे। और जबकि a और b मिलकर के, समझना बच्चा, जबकि a और b मिलकर के 60 घंटा में पूरा खेत खोद सकता है। पूरा खेत मतलब कि पूरा एक काम कर देता है। फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है पूरा काम करना, चाहे तो आप पूरा खेत खुदवा लो, पूरा दीवार बनवा लो या कुछ और करवा लो। यदि पूरा काम कंप्लीट हो गया मतलब फ्रैक्शन में वह 1 के बराबर माना जाएगा। तो ए और बी दोनों मिल करके 60 घंटा में कितना काम किया बाबू? एक काम किया, मतलब पूरा खेत जोत दिया। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि बी जो है अकेला 20 आवर्स में खेत का कितना भाग खोद पाएगा। तो ए 20 घंटा में कितना खोद पाता है वो दिया हुआ है। ए और बी 60 घंटा में कितना खोद पाता ये भी दिया हुआ है। यदि हम ए और बी 20 घंटा में कितना कर लेगा काम ये पता चल जाए, तो बी 20 आवर्स में कितना खोदेगा ये पता चल जाएगा नहीं। ए और बी 20 घंटा में कितना खोद पाएगा? 60 घंटा में पूरा एक काम कंप्लीट करता है, तो 20 घंटा मतलब 1/3 भाग खोद पाएगा। खेत का 1/3 भाग खोद पाएगा। तो बी को अब 20 घंटा में कितना काम करेगा ये पूछ रहा है। तो ए और बी मिल करके, दोनों मिल करके 1/3 भाग खोदा 20 घंटा में। उसमें से यदि हम ये माइनस कर दें कि ए जो है 20 घंटा में कितना खोदा, दोनों मिल के जितना खोदा 20 घंटा में, और ए अकेले 20 घंटा में जितना खोदा, दोनों को माइनस करेंगे बाबू, दोनों को माइनस करेंगे तब बी कितना खोदेगा वही ना पता चलेगा। तो 1/3 से हम 1/a घटा लेंगे, यानी कि इतना भाग जो है बी अकेला 20 घंटा में खोदेगा। 3 और a का एलसीएम 3a, ए यहाँ 3 यानी कि a-3। आंसर हो जाएगा a-3/3a। यहाँ ऑप्शन देना भूल गए बच्चा, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 7 सवाल किया टाइम एंड वर्क का। बहुत अच्छा सवाल किया। आगे भी इसी तरह के सवाल आते रहेंगे, और यह वीडियो जो है एसएससी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि रेलवे के लिए। तो हर तरह के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। आप देखो, समझो, जहां दिक्कत होगा आप पूछो, कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा रहे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये चैनल जो है बिल्कुल फ्री है। इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। आप बस, आपको देखना है, वीडियो देखना है, सीखना है और अपने लाइफ के सपना को साकार करना है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, इस चैनल पे कोई फालतू की बातें नहीं की जाती है। पूरा पढ़ाई ओरिएंटेड ही वीडियो बनाई जाती है, और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट बताया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, और वो भी फ्री में करवाया जाता है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता।
और आपके साथ हम हमेशा बने रहें, इसके लिए आपको कम से कम लाइक करना होगा, थोड़ा सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में, और कुछ नहीं करना है। बाकी इसके अलावा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अच्छे सवाल लेके आएंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।